कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना, खुश है ना, मज़े में है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना बाबू, ठीक चल रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, क्या KCSE की परीक्षाएं जब नज़दीक आ गई हैं तो हमारा कॉमन वाला सेशन आप देखते रहो पूरी तरह से, ठीक है। और जब वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप क्या करो बाबू, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो हमारा आया है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आया, वो 3rd वीडियो आज अपलोड होगा। ये 3rd वीडियो आपको निश्चित तौर पर हेल्प करेगा किस चीज़ में भी, किस चीज़ में बाबू, तो अपने आप को मजबूत करने में, इन्हेंस करने में। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पोर्शन जो है वास्तव में कॉमन का ही डेवलप्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आज 3rd वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और इसको जैसे ही आप देखो ना तुरंत लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच, क्लियर, ठीक है। देखते हैं बाबू, पहला क्वेश्चन है, कहता है द यूनिवर्सिटी आस्क्ड हिम टू रिटर्न बैक द फंड्स अलॉटेड फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। द यूनिवर्सिटी आस्क्ड हिम, ठीक है, टू रिटर्न बैक। पहले तो ये याद रखो बाबू, रिटर्न और बैक दोनों जब लिखते हो तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, सुपरफ्लस बन जाएगा, है ना। यहाँ पर या तो आप रिटर्न को रखो, ठीक है, या फिर आप किसको रखो बाबू, बैक को रखो, क्लियर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा कहता है द यूनिवर्सिटी आस्क्ड हिम टू रिटर्न द फंड्स अलॉटेड फॉर द प्रोजेक्ट। तो देखो प्रोजेक्ट जो था उसके लिए जो पैसा दिया गया था, अलॉट किया गया था, ठीक है, प्रदान किया गया था, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने क्या किया बाबू, उसको सेटल करने के लिए बोलेगा ना, ठीक है। जो पैसा मिला है उसको पूरा सेटल करके बताइए, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कहाँ कहाँ खर्च होना है, कहाँ कहाँ है, उन सबको हम लोग ले लेंगे। तो सिर्फ यदि रिटर्न कर देते तो भी सही हो सकता था, लेकिन उससे भी बेहतर आपके सामने क्या बाबू, टू सेटल द फंड्स, क्लियर। और ऐसे जनरली हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता तो हम खाली बैक को हटा देते ना बाबू, सेंटेंस हमारा सही हो जाता। डैट मीन्स द ये टू रिटर्न द फंड्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंच को और हेलो, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। वो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ही लर्न द लेसन विथ ग्रेट केयर। एक बात बताएं, जो पहले मेरे वीडियो पर नए नए आए हैं वो क्या कीजिए, आप पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, फिर लाइक कर लो, और कोई चीज़ ना समझना है तो तुरंत कमेंट करो, ठीक है। हमने बोला था कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जहाँ पर ऑप्शन की जरूरत महसूस नहीं होगी, डायरेक्ट बताया जा सकता है, वहाँ पर हम ऑप्शन नहीं देंगे। बात हो गया था ना बाबू। तो देखिए तो यहाँ क्या है, कहता है ही लर्न द लेसन विथ ग्रेट। लर्न है ना, तो इसी का एडवर्ब आएगा यहाँ पर, ठीक है। एडवर्ब आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, केयरफुली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, देखिएगा केयरफुली, ठीक है। तो ये भी हो गया था, विथ केयर भी हो गया था, क्लियर, और एक केयरलेसली है, ठीक है। लेकिन हम लोग केयरलेसली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निगेटिव सेंस नहीं सेंटेंस में दिख रहा था, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या कर लेंगे बाबू, केयरफुली कर लेंगे और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाबू, नो वन केयर्ड फॉर द बॉय आफ्टर हिज फादर डाइड। यहाँ देखो बाबू, किसी ने उस बच्चे के पिता की मृत्यु के बाद उसका ध्यान नहीं रखा, ठीक है ना। रखा के सेंस में यहाँ पर क्या करिए, पहले बाबू आप टूक लगाइए, पास्ट सेंस, क्लियर। तो टूक केयर, और किसका रखा बाबू, बच्चे का, तो का के सेंस में हम क्या लगाते हैं बाबू, ऑफ, यानी केयर्ड फॉर के जगह पर टूक केयर ऑफ कर देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अंडरलाइन किया हुआ है, ही इंसिस्टेड टू गो विथ मी। उसने किसी चीज पर जोर डाला, जिस पर जोर डाला तो उसके लिए क्या सेंस करेंगे बाबू, अपॉन। और अपॉन के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो अपने चौथे रूप में होता है ना, प्रीपोजिशन के बाद, तो यहाँ क्या करेंगे, गोइंग, यानी ही इंसिस्टेड अपॉन गोइंग विथ मी, सेंस क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द हॉक सेड दैट। हॉक ने कहा कि पिजन्स एंड डोव आर, पिजन और डोव जो हैं, पनडुब्बी टाइप जो पक्षी होता है उसको हम लोग डोव कहते हैं, ठीक है ना, आर मीट वर्ड्स। देखिए मीट वर्ड्स कहने से क्या है, मीट वर्ड मतलब क्या हो गया, यहाँ मीट वर्ड क्या हो गया, मांस का सेंस में नहीं बाबू, नहीं तो ऐसे मिलने के सेंस में रहता तो मीट। तो ये कहने का मतलब है कि कबूतर और डोव जो पक्षी है वो क्या है, मीट पक्षी है, नहीं ना। तो उसकी जगह पर हमको क्या यूज ऐसा करना चाहिए कि सेंस इसका सही लगे, हाँ। तो यदि हम इसकी जगह पर वीक कर दें तो कोई दिक्कत है, ये कमज़ोर पक्षी हैं, ज़्यादा देर तक उड़ नहीं सकते हैं,
ठीक है, इनको आसानी से पकड़ा जा सकता है, ठीक है, और ऑप्शन में भी यही दिया हुआ था बाबू, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। चलिए भाई, आप लोग का डिमांड है कि हम लोग ऑप्शन के साथ करेंगे सर, चलिए ऑप्शन से ही कर लेते हैं, ठीक है। कहता है द वर्कर्स शुड हैव बीन मोर मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब पहले जानते हैं क्या होता है बाबू? कुशल। काम करने वालों का कुशलता ही ना बात किया जाता है जी, कुशलता का ही ना बात किया जाता है। तो मेटिकुलस है, कुशल है, तो पहले ही से ये सही हो गया, उसमें दिक्कत क्या है? क्लियर है ना। आगे दिया हुआ था कमिटेड, कोई काम को करने के एकदम कमिटमेंट होती है। प्रेसिडेंट ने सार के तौर पर नो इम्प्रूवमेंट दिया था। पंक्चुअल, ठीक है, ये हो सकता है वर्कर्स को पंक्चुअल होना चाहिए, लेकिन उन सबसे बेहतर क्या होगा? मेटिकुलस हुआ कि नहीं होगा? वर्कर्स को और ज्यादा, है ना, और ज्यादा कुशल होने की जरूरत है। क्या बाबू? कुशल होने की जरूरत है। दैट मीन्स अभी थोड़ा उनमें कमी है, तो उनको और ज्यादा होने की जरूरत है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है इंप्रूवमेंट करने की, नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर? तो सुना गया है बाबू हमारे सामने, आई वॉज एंग्री एट माई सेल्फ फॉर माई मेकिंग सच अ मिस्टेक। पहले एक बात बताते हैं बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इतना कुछ आप कर लोगे ना, निश्चिंत रहो, कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। और मेरा कॉन्सेप्ट को यूज करके देखो, दम कन्फर्म रहो, दम इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम देने जाओगे ना, मेरा वीडियो देख के ही खाली जाओगे ना, तो पता चलेगा सर हम ऐसा ही बताए थे बाबू। कौन वाला सेशन को देख लो, 900 क्वेश्चन उससे हमने करवा दिया। जो बच्चा रेगुलर उसको देख लेगा ना, उसको फिर सेंटेंस कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो एक एंग्री का कॉन्सेप्ट लेकर आया है, ठीक है ना। एंग्री कहता है जब किसी व्यक्ति विशेष से खफा हूं, किसी व्यक्ति विशेष से खफा हूं तो विथ, और किसी व्यवहार से या कार्य से खफा हूं तो क्या होगा? एट। यहाँ पर माई सेल्फ बोलना भी तो अपने आप में एक व्यक्ति है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू? एट की जगह पर विथ। दम कॉन्सेप्ट काम किया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बाबू, टॉर्चर एंड ट्रॉमा। ज़्यादा दर्द देने से या किसी चीज़ का दर्द जो होता है ना, उस व्यक्ति को क्या बना दिया? मेंटल पेशेंट बना दिया। मेंटल पेशेंट, मेंटल माने मानसिक बीमार। यदि हम मेंटल की जगह पर उसको क्या कर दें, इतना दर्द उसको मिला ना कि दर्द सहते सहते वो पागल की तरह व्यवहार करने लगा, विक्षिप्त जैसा व्यवहार करने लगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करो? ल्यूनेटिक टर्म यूज करो, बेहतर हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा मेनिया टर्म था, मेनिया किसी चीज़ से डर होता है या किसी चीज़ के प्रति पागलपंती होती है ना, तो उसे हम लोग मेनिया कहते हैं, सनक जिसको कहते हैं, और मैड माने क्या होता है बाबू? पागल। तो बेस्ट टर्म जो यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा बाबू? ल्यूनेटिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जी हमारे सामने, वो क्या है बाबू? तो कहता है सी इज अ वेरी इसेंट्रिक वुमन, ठीक है ना। इसेंट्रिक मतलब होता है, वास्तव में कहा जाए तो सनकी टाइप, ठीक है ना। क्या कहा जाए तो? सनकी या विलक्षण गुणों वाली महिला, ठीक है ना। तो वह बड़े ही विलक्षण गुणों वाली महिला है, ठीक है। तो जब बड़े ही विलक्षण गुणों वाली महिला है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। माने उसमें कैरेक्टर जो है ना बहुत बेहतर वाले हैं। इसके अलावा उसने ऑप्शन दिया था बाबू ए नंबर में, इम्पेशेंट मतलब बेताब, नो इम्प्रूवमेंट, अनयूजुअल माने असमान, जेनरस में उदार। ये हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जब पहले ही इस टर्म को बेहतर तरीके से डील करने वाला वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, तो अगले की चेंजिंग की जरूरत क्या है? नहीं ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए बाबू? बी नंबर ऑप्शन को चुनिए, नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर? चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, द चिकन्स इन हिज फार्म। कहता है कोई व्यक्ति फार्म हाउस चलाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर मुर्गा मुर्गी को पला तो उसको फार्म करते हैं, ठीक है ना। तो कहता है द चिकन्स इन हिज फार्म, कहता है उसके फार्म में जो मुर्गियाँ हैं, मुर्गे के बच्चे हैं, वो अच्छे से क्या कर रहे हैं? मोटे हो रहे हैं, ठीक है ना, मोटे हो रहे हैं, ठीक है ना। आर क्या हो जाना चाहिए बाबू? फैटनिंग। सेंटेंस मेरा पैसिव नहीं है, इस वजह से आर फैटनिंग करना मेरा सही हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर? तो आर फैटेड को आप हटा दें और आर फैटनिंग कर दें, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर से एक बात हम बात करना चाहते हैं। देखो बाबू एसएससी की परीक्षाएं एकदम नज़दीक आ रही हैं। नज़दीक बोले तो 12 तारीख से एग्जामिनेशन आपका CHSL का स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और जब CHSL की परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी तो यहीं तो सबसे बड़ा ऑप्शन बनता है ना, जहाँ पर हर एक वर्ग के लड़के, है ना, चाहे वो
ISC किया हो, IA किया हो, कुछ भी ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है ना, वो सभी लोग इस फॉर्म को भरे होंगे। यहाँ पर भीड़ थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, है ना, भीड़ थोड़ी ज़्यादा मिलने पर, और पहले से पता है आपको कि 7,000 सीट का बात किया गया है, मानते हैं कि बढ़ते बढ़ते ये 10,000 तक पहुँचेगा, है ना, लेकिन कम से कम 10,000 सीट के लिए इतना ज़्यादा फाइटिंग होने वाली है। जब इतना ज़्यादा फाइटिंग होने वाली है तो प्रत्येक सब्जेक्ट पर आपको मजबूती हासिल करना होगा ना, है, वहाँ पर स्ट्रेंथ आपको मिलना चाहिए, और स्ट्रेंथ यदि मिल गया वो तो आप कन्फर्म रहो कि आपके लिए सफलता पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप क्या करोगे, जो भी कट ऑफ सेट किया जाए, 200 में 200 कट ऑफ सेट किया जाए, इंग्लिश को हम 25 क्वेश्चन जो आएगा ना बस उसको पूरा सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो यदि इस चीज़ को गेन करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखो, इसी से क्वेश्चन आएगा बाबू, कंफर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया बाबू, वाटर एंड सॉइल पोल्यूटेंट्स फाइंड देयर एंट्री इनटू द बॉडी। कहता है पानी और सॉइल को गंदा करने वाले जो पोल्यूटेंट्स होते हैं क्या करते हैं बाबू, वो एंट्री प्राप्त करते हैं, एंट्री इनटू द बॉडी, ठीक है। बॉडी में एंट्री कैसे करते हैं, थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। हमारे शरीर में, ठीक है, पानी और जो खाना हम खाते हैं ना उसका इंजेक्शन होता है, पाचन जो लेना होता है ना, अंतःकरण होता है इंजेक्शन माने, तो जो चीज़ हम अंदर लेते हैं ना उसी से ये सभी पोल्यूटेंट्स होते हैं ना हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू, इंजेक्शन, इंजेक्शन माने अंतःकरण, क्लियर। खाना खाते हैं तो पहले इंजेक्शन करते हैं तब ना उसका डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन वाला तो ऑप्शन मेरा खत्म हो गया, डाइजेशन ऑफ कंटामिनेटेड, क्लियर। पैसेज ऑफ कंटामिनेशन, पैसेज माने छिद्र, तो पैसेज क्या पहले लेगा तब ना पैसेज हो जाएगी, होगा जी, तो ये भी खत्म हो गया। इंजेक्शन या सुई से कोई हमारे शरीर में पोल्यूटेंट घुसाएगा क्या, नहीं ना, तो वैसे कंडीशन में क्या होना चाहिए बाबू, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हम लोग जैसे ही कोई भी चीज़ जो फूड और सॉइल को कंटामिनेटेड करता है, ठीक है ना, उन सब चीज़ों को खाते हैं तो इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, अंतःकरण के थ्रू हमारे शरीर तक पहुंच जाता है, क्लियर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, इट्स हाई टाइम दैट यू गो होम। एक बात वाला बताते, कॉन्सेप्ट था ना, कॉमन में भी हमने बताया था कि इट्स हाई टाइम के बाद सेंटेंस मेरा पास्ट नेचर का हो जाता है, तो गो को चेंज करो किससे बाबू, वेंट से, क्लियर, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश। देखो चाय पीना, पहले टेकिंग टी होना चाहिए था, वो पहले से गलत है, तो ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश कस्टम, रिवाज, है ना। चाय पीना एक अंग्रेजी रिवाज है ना, हैबिट माने आदत नहीं, रिवाज। पहले वहाँ पर रिवाज के तौर पर लेते थे, ठीक है ना, कि मतलब कोई भी आएगा तो चलिए रिवाज है कि उनको पहली बार में चाय देंगे, बोलते हैं ना, और रिवाज को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं बाबू, कस्टम, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिशन क्या था, ट्रेडिशन माने क्या होता है बाबू, परंपरा, डिस्कवरी माने खोज, ठीक है ना। चलिए ये भी सही हो सकता था, है ना, चाय पीना अंग्रेजों ने शुरू की थी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, मुंबई इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल। बिकॉज ऑफ का पहले समझिएगा क्या होता है, बिकॉज ऑफ मतलब होता है की वजह से, लेकिन ये मतलब पॉजिटिव सेंस में नहीं, थोड़ा नेगेटिव सेंस है, तुम्हारी वजह से मैंने ये चीज़ खो दिया, तो वहाँ बोलते हैं ना की वजह से, तो उससे अच्छा क्या होता है, मुंबई है जो अपने टेक्सटाइल के लिए फेमस है, डायरेक्ट हम फॉर लगा देते, फॉर का यूज करेंगे तो के लिए का सेंस देगा, ऐड का मतलब होता है के और इन मतलब होता है मी, तो यहाँ पर फॉर कर देंगे, क्लियर हो जाएगा मेरा सेंटेंस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया बाबू, ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन, ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन, वह स्टेशन से दूरी पर रहता है, ठीक है ना, यही सेंस होगा ना कहने का मतलब। ऑफ द स्टेशन क्यों नहीं करेंगे बाबू, क्योंकि ऑफ कहता है कि कोई एक्टिविटी जब रेगुलर हो रही होती है और बीच में अलगाव होने का बात होता है तो हम क्या यूज करते हैं बाबू, ऑफ, तो ऑफ तो होने से रहा। सेकेंड नो इम्प्रूवमेंट था तो उसको अभी पहले देखेंगे नहीं। थर्ड को देखेंगे अ लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन, देखिए सही बात है, स्टेशन से लंबी दूरी है वहीं पर कहीं वह रहता है, क्लियर। तो ये वाला जो है ज़्यादा सही है। अब ये फ्रॉम द स्टेशन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आप सी नंबर को ऑप्शन बना सकते हैं, चूज कर सकते हैं, क्लियर। तो आप फार फ्रॉम द स्टेशन को की जगह पर क्या कीजिए बाबू, ए लॉन्ग अवे फ्रॉम द स्टेशन कर लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे स्पोक अबाउट द वेदर, तो दे टॉक्ड अबाउट होता है किसी चीज़ पर बात करना, क्लियर। चलिए टॉक्ड को कर लीजिए, बाकी को एक्सप्रेस मने व्यक्त करना, सेड मने कहना, नो इम्प्रूवमेंट तो आप होता नहीं है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉक्ड अबाउट, ठीक है ना। टॉक्ड अबाउट मतलब होता है किसी के बारे में बात करना। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन हमने नहीं दिया क्योंकि ये क्वेश्चन टैग वाला है ना। मिस्टर मुखर्जी नोज यानी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डज छिपा हुआ है ना बाबू, तो इजंट की जगह पर क्या कर लीजिए, डज कर लीजिए। और इनके लिए प्रोनाउन के तौर पर प्रेजेंट क्या आएगा, ही आएगा, तो डजंट ही। क्लियर है ना, डजंट ही कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। कहता है द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पिजन। देखो बाबू, बार बार पिजन टर्म का यूज करना उचित नहीं है। आप पिजन टर्म को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है ना। क्या कर दीजिए, तो सीधे कर दीजिए द फर्स्ट हैड डन। क्लियर। चलिए पिजन को हटाइए, बी नंबर लगाइए, सेंटेंस हो गया सही। अब बोलिएगा हैड डन ही क्यों आपने लिया, क्योंकि आप स्टार्टिंग जो पोर्शन है वो देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में, द सेकेंड पिजन फ्लू, ठीक है। तो सेकेंड पोर्शन इसका क्या हो जाएगा बाबू, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। इस वजह से हमने क्या यूज किया, हैड डन यूज किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, ही इज वांटिंग इज ए लिटिल कॉमन सेंस। इतना बोलना उचित है क्या, डायरेक्ट क्या कर दो, ही लैक्स कॉमन सेंस, है ना। उनके में दिमाग ही नहीं है कि मैंने कुछ कॉमन सेंस जैसी कोई चीज़ उसमें है ही नहीं, तो लैक्स कर दीजिए, सेंटेंस सही जाएगा। सब्जेक्ट है जो मेरा ही है ना, ही के बाद हमेशा ऐसे भी V5 यूज करना पड़ता है ना। और देखिए बाबू फिर से हम बोल रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। और जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, तब ना हम आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, द ओल्ड मैन एक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस थ्रू इज। देखिए बाबू हम एक बात कहते हैं, यहाँ पर एक्वायर्ड का ही यूज सही माना जाएगा, जबकि ऑप्शन के तौर पर गॉट है, उन्हें प्राप्त किया, डेवलप उन्हें विकसित किया, नो इम्प्रूवमेंट या एक्सपीरियंस्ड अनुभव किया। सीधा एक बात बोलते हैं, जो चीजें आप प्राप्त करते हो वो आप में पहले से नहीं थी, ठीक है ना। वातावरण से, माहौल से आपने प्राप्त किया, तो इसको एक्वायर्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, एक्वायर्ड, यानी हमको सेंटेंस में कोई भी सही करने की जरूरत नहीं है। एक बात जानते हैं बाबू एड्स के बारे में, वहां पर भी देखिएगा ये टर्म यूज किया जाता है, एड्स, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। एक ऐसा रोग जिसमें आपने अपने ही इम्यून सिस्टम में कमजोरी लाने वाला रोग को फैलाया है। ये पहले से आप में नहीं था, आपने क्या कर लिया बाबू, प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। वही चीज़ है उस बूढ़े व्यक्ति में वो एक्सपीरियंस, ठीक है। ही द ओल्ड मैन एक्वायर्ड एक्सपीरियंस थ्रू एज, मतलब जैसे जैसे उसने अपनी उम्र को बिताया ना, वैसे वैसे वो क्या करता गया बाबू, एक्सपीरियंसेस प्राप्त करता गया, इसी माहौल से प्राप्त करता गया। तो वैसे कंडीशन में हम लोग एक्वायर्ड टर्म यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू क्वेश्चन है, द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो टू प्रिजन, ठीक है। एक नोटोरियस बदमाश टाइप का क्रिमिनल था जो सबसे पहले कहाँ गया, पुलिस के पास गया। किस लिए, तो कैद में जाने के लिए वह पुलिस के पास गया। तो मतलब सेंटेंस सही ही जा रहा है, सब सेंटेंस अरेंजमेंट सही है, सब कुछ सही जा रहा है। तो जब सही जा रहा है तो फिर आप इम्प्रूवमेंट की सोचो ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दो बाबू, नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ऑप्शन नहीं दिया है। कहता आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो तो बाबू फॉर लगा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ तो या तो सेंटेंस मेरा परफेक्ट का होगा, ठीक है, या फिर मेरा क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। क्लियर। मैंने तुम्हें कई समय से, कितने समय से नहीं देखा है, तो सीधे लिख देना चाहिए था आई हैव नॉट सीन, है ना, यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर। यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हमने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप यदि आई हैव नॉट सीन लिख दीजिएगा तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इंग्लिश से हम लोग बनाते हैं। कहता है द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रेन, स्टार्विंग द चिल्ड्रेन, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया ऑल्सो एग्रीवेट द सिचुएशन। कहता है बच्चे को भूखा रखना, ठीक है ना। तो स्टार्विंग द चिल्ड्रेन की जगह पर क्या कर दीजिए आप, स्टार्विंग चिल्ड्रेन,
यानी द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया ऑल्सो एग्रेवेट द सिचुएशन। कहने का मतलब है बच्चों को भूखा रखने का जो प्रैक्टिस चलता है ना कि डायरिया ठीक हो जाएगा, उससे परिस्थिति और खराब हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्विंग चिल्ड्रेन कर लीजिए, मतलब बच्चे को भूखा रखना। ठीक है, जैसे कहते थे ना बाबू, मेक मी है, तो डायरेक्ट इसमें क्या दाऊ कर का यूज करते हैं क्या? नहीं ना, तो यहाँ से दा का यूज आप हटा दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें देखिए तो कौन हो जाएगा बाबू? सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर? द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, बहुत ही सही है कि मतलब सच जैसा लगता है। ठीक है ना, तो इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही टू सेंस के साथ है, वही रिमूव टू वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सेंटेंस मेरा पहले से ही सही है, तो इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है ना, तो आप नो इम्प्रूवमेंट कर लें, सही है सेंटेंस। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट, द ग्लास फिगरीन दैट वाज बीइंग शोन इन द स्टोर विंडो अपील्ड टू मी। देखो बाबू, द ग्लास फिगरीन, ठीक है, जो कि डिस्प्ले पर लगा हुआ था, ठीक है ना, वो हमको अट्रैक्ट कर रहा था, अपील कर रहा था, तो यहाँ पर ऑन डिस्प्ले बेहतर होगा, है ना। देखते हैं ना, टीवी की दुकान में जाइएगा तो पहले ही आगे 10 को टीवी लगा दिया जाता है कि आदमी अट्रैक्ट होने लगता है उसकी तरफ से, तो उसको कहते हैं डिस्प्ले पर लगा हुआ है, पहले उसको देख लीजिए, फिर आगे अंदर आइए, चेकआउट कर लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पर डायरेक्ट बात बोल देंगे बाबू, दैट वाज ऑन डिस्प्ले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डू नॉट बिलीव इन ए डुअल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। याद रखना, डुअल माने दोहरी होता है। ठीक है, हम लोग कंपनी के इस दोहरी नीति में विश्वास नहीं रखते हैं, यही होता है ना बाबू। तो इन ए डुअल की जगह पर इन दिस डुअल। क्लियर? और दिस का ही टर्म हमने यूज क्यों किया? क्योंकि दिस है जो सिमिलरिटी को शो करेगा, और डुअल जो है ना दोहरी है भले, लेकिन है क्या? ये सिंगुलर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि बहुत आसान था। कहता है सी सेड दैट शी वाज ग्लैड टू बी हियर दैट इवनिंग। पास्ट है ना सेंटेंस, पास्ट में हम लोग हेयर का यूज ना करके देयर का यूज करते हैं। क्लियर? याद रहेगा ना? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ही इज समहाउ टॉल फॉर हिज एज, है ना। कहता है ही इज समहाउ, किसी ना किसी तरह से वह अपने, ठीक है, टॉल फॉर एज, अपने एज के लिए लंबा है। सही लग रहा है क्या? इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? ही इज टॉल फॉर हिज एज, ठीक है, अपनी उम्र की अपेक्षाकृत लंबा है। होगा ना बाबू? अपेक्षाकृत के लिए यहां टर्म क्या होगा? रैदर। क्या हो जाएगा बाबू? अपेक्षाकृत के लिए रैदर। तो समहाउ को हटाइए और क्या लगाइए बाबू? रैदर लगाइए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उसके पास टाइम होगा, यदि उसके पास समय होगा तो आपको फोन करेगा। ठीक है, प्रेजेंट में हम लोग विल का ही यूज करते हैं, इसलिए वुड का यूज तो होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट वाली बात होती नहीं है। कर सकता है का सेंस नहीं है, ठीक है। और कुड पास्ट सेंस में है, पास्ट सेंस में दोनों का मे का ये माइट होता है ना, और ये कैन का कुड होता है, और सेंटेंस मेरा प्रेजेंट को फॉलो कर रहा है, इस हिसाब से ये दोनों तो ऑप्शन कभी होंगे नहीं, और ये वाला भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली है प्रेजेंट को फॉलो करते हुए विल का यूज यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा होने पर बोले थे ना कि अरेंजमेंट वाली समस्या होती है। यहाँ लिखा हुआ है ही मीट, ठीक है, वह एक यूरोपीय महिला से मिला जो, ठीक है, एनजीओ के लिए काम कर रही थी कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बाबू, मिला वो किनसे? कॉन्फ्रेंस से मिला है। किससे मिला है? एक यूरोपीय महिला से मिला है। एक यूरोपीय महिला से मिला है जिसके बारे में कन्फर्मेशन अभी नहीं आया है। जब कन्फर्मेशन नहीं आया है तो यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? एन। एन की ए लगाना क्या चाहिए बाबू? ए, क्योंकि जब हम इसको लिखते हैं तो ये देखिए या का सेंस आता है ना, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू? ए। तो पहले लिखना चाहिए ही मीट आ यूरोपियन लेडी, ठीक है, हु वर्क्स फॉर एनजीओ एट द कॉन्फ्रेंस। डायरेक्ट लिखें तो ऐसे लिखेंगे ही मीट आ यूरोपियन, ठीक है बाबू, लेडी, ठीक है, हु वर्क्स, ठीक है, फॉर एन, ठीक है, एनजीओ, ठीक है,
क्लियर, एट द कॉन्फ्रेंस। क्लियर बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू, आज क्वेश्चन 30 ही रखा हमने, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था क्योंकि ऑप्शन लिखना पड़ रहा था, समझ रहे ना, ऑप्शन लिखने की वजह से थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन तो हम लिखते हो तो आपको दिखाते नहीं हैं, तो टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। ठीक है ना, तो टाइमिंग से बचने के लिए अब कोशिश करेंगे कि और फास्ट लिखा जाए। ठीक है, लेकिन समझाएंगे जैसे समझाया जाता है। ठीक है ना, तो फिर से क्या बोलेंगे, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दम मज़े से दम ठोकिए दम। ठीक है, लाइक। ठीक है, और जो भी मित्र हैं सबको क्या कीजिए, इन्हेंस कीजिए कि वो क्या करें, ये वीडियो को देखें, क्योंकि अभी एसएससी की एग्जामिनेशन तब नज़दीक आए हुए हैं, है ना जी। हम बूम करना है, एग्जामिनेशन में बूम करना है। एसएससी CSCSL को हो, चाहे स्टेनो का हो, CPO का हो, CGL का हो, कुछ भी हो, सारे के लिए एकदम बूम करना है। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।